चलिए दोस्तों, आप सबको इस वीडियो में फिर से धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे हैं आपका हिस्ट्री क्लास 2 में। ये आपका दूसरा क्लास है। अगर पहला आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उस वीडियो के आप जाके देखें और समझें। ये दूसरा क्लास आपका चल रहा है। तो चलिए इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, हम अपने समय के बचाते हुए और परीक्षा का अनुकूल होते हुए चलते हैं। और ये बता दें यहाँ पे कि ये यूपीएससी और बीपीएससी और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए ये जीके जीएस का क्लास चला रहे हैं। अगर ये इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो में अगर ध्यान से ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तो आपको क्वेश्चन बनने का संभावना 90% रहेगा। ये क्वेश्चन मैं चैप्टर बाय चैप्टर करा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं सदैव ही बना रहूँगा, आप भी बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं आप अपने प्रश्न की ओर। टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। आप लोग जानते हैं कि हम लोग कितना डेडिकेट हैं पढ़ने के लिए और तो चलिए यहाँ पे आ गया आपके सामने आपका प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में आपका है, आदि मानव किस काल में रहता था। 1 मिनट गाइस, यहाँ पे आदि मानव किस काल में रहता था। तो चलिए यहाँ पे बताइए आप लोग, आदि मानव किस काल में रहता था। तो आपका ऑप्शन ए में है पाषाण काल, ऑप्शन बी में है लौह काल, ऑप्शन सी में है मध्यकाल, ऑप्शन डी में है आधुनिक काल जो अभी चल रहा है। तो बताइए आपका उत्तर बताइए। अगर जान रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना है। आपको संकोच नहीं करना है कि हम कमेंट करें कि नहीं करें, आपको कमेंट करिए। ऑफलाइन है, अगर आप ऑनलाइन नहीं लाइव नहीं है तो आप कमेंट करिए। ऐसे भी पता चलेगा कि हमारे साथ कितने जुड़े हैं, कितने लोग हैं जो पढ़ने के लिए और नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं। तो चलिए आपका सबसे पहला प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये पाषाण काल में आदि मानव का विकास हुआ था। तो चलिए अब प्रश्न नंबर हम दूसरा पे चलते हैं हम लोग। आदि मानव का जीवन किस पर निर्भर था। तो आपके सामने आदि मानव का जीवन था। जो पहले पहले मानव आए थे, मानव बने थे, उनका जीवन किस पर निर्भर करते थे, कौन सा खान पान करते थे। तो आपका ऑप्शन ए में है कृषि पर, ऑप्शन बी में है शिकार और संग्रह पर, ऑप्शन सी में है उद्योग पर, ऑप्शन डी में है व्यापार पर। तो चलिए आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। आप इन चारों में कोई ऑप्शन चूज करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये ऑप्शन होगा, ये बी होगा। तभी आप लोग फुल कमेंट में करिए और उसके बाद हम बताएंगे, उसी हिसाब से आप लोग अपना मिलाइएगा। ये मेरा अच्छा सीक्वेंस है, आप लोग बताइएगा कि हमारा इतना सही हुआ, हमारा इतना सही हुआ। तो चलिए इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ये पहले आदि मानव हुए थे तो कृषि का विकास नहीं हुआ था, उद्योग भी नहीं आया उतनी घड़ी। बताइए, मानव अभी जन्म लिया, उद्योग आ जाए, व्यापार भी नहीं आएगा। तो ये शिकार करते थे सब मिलके, एक साथ मिलकर, और उसी में अपना गुजारा करते थे। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरा का आप लोग बताइए। तो बताइए, पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए में है पाषाण युग, ऑप्शन बी में है ताम्र युग, ऑप्शन सी में है लौह युग, ऑप्शन डी में है स्वर्ण युग। तो चलिए कमेंट में बताना है आप लोगों का, इसका भी उत्तर बताइए। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, आप लोग बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये, पाषाण काल को पाषाण युग भी कहते हैं, स्टोन एज भी कहा जाता है। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन का आप लोग उत्तर बताइए। यहाँ पे पढ़िए पहले, आदि मानव सबसे पहले किस वस्तु का प्रयोग करना सीख गए थे। जो पहले पहले मानव आए
ये मानव आए, ये सबसे पहले किस किस वस्तु का उपयोग करना सीखे थे? लोहा के या आग के या तांबा के या कपड़ा के? देखिए कपड़ा, देखिए लोहा के, ऑप्शन ए में लोहा, ऑप्शन बी में है आग, ऑप्शन सी में है तांबा, ऑप्शन डी में है कपड़ा। चलिए बताइए अपना राइट आंसर चूज करिए। तो चलिए देरी कर दे, कमेंट में झटके करिए। चलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये बी, ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे पहले आग का विकास किए थे। पत्थरों से मार मार के आग, जैसे पत्थर मारते हैं ना, पत्थर में आपस में दो पत्थर को टकराइएगा, उसको बाद क्या होगा, उसमें से चिंगारी होगा। उसी मारते 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 क्या हुआ कि पुआल या कुछ हो जंगल में लकड़ी में एक जगह से उसे उस चिंगारी से आग धर लिया। तभी से आदि मानव उस प्रक्रिया से करके अपना भोजन पका के और अपना जीवन यापन किए कुछ भी। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर अब 5वां की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 5वां का आप लोग राइट आंसर बताइए। पहले क्वेश्चन पढ़िए। आदि मानव का विकास, आदि मानव कहाँ निवास करता था? आदि मानव जो रहते थे, ये आदि मानव हैं, ये कौन कौन से घर में रहते थे बताइए? ये घर में कैसा घर में रहते थे? कि गुफाओं में रहते थे? अब आप देखिए, पहले ऑप्शन ए में है महलों में, ऑप्शन बी में है गुफाओं में, ऑप्शन सी में मंदिरों में, ऑप्शन डी में नगरों में। तो आदिम मानव का विकास हुआ तो महल तो बना नहीं था, मंदिर का भी उनको पास ज्ञान नहीं था, नगर तो आए नहीं किया था। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया, बच गया जाके के बी। ये आपका बी वाला जो आंसर है वो सही है। ये गुफाओं में आदि मानव रहना पसंद किए थे। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आप लोग बताइए, 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। शिकार और भोजन संग्रह पद्धति किस काल में प्रमुख थी? जो मानव थे, आदि मानव थे, शिकार करते थे और भोजन को संग्रह करके एक बार रखते थे। तो किस युग में रखते थे, किस काल में? तो आपका ऑप्शन ए में है पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या धातु युग। तो चलिए आपका राइट आंसर बताइए कमेंट में। अगर उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट में बताना ना भूलें, उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए हो गया। ये पूरा पाषाण में शिकार और भोजन करते थे। ये काल की बात किया गया है, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछते हैं लोग। ये काल कौन से काल में, पूरा पाषाण के या मध्य पाषाण काल में आदि मानव भोजन संग्रह करके खाते थे? तो चलिए यहाँ पे आ गया। अब प्रश्न नंबर हम 7वां की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ गया। चलिए बताइए इसका आप लोग आंसर पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। पहले इसमें इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आदि मानव द्वारा बनाया गया सबसे पहला औजार कौन सा था? यानी जो आदि मानव थे उन्होंने सबसे पहले क्या बनाए? ये आदि मानव हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या बनाए? तो सबसे पहले बताइए, आदि मानव ने लोहा बनाए, लोहे की तलवार या पत्थर के औजार या कांस्य युग, कांसा का भाला या लकड़ी के गाड़ी? तो बताइए आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में है लोहे की तलवार बनाए, ऑप्शन बी में है पत्थर का औजार बनाए, ऑप्शन सी में है कांसे का भाला बनाए, या ऑप्शन डी में लकड़ी का गाड़ी बनाए। तो चलिए आशा करता हूँ अगर आप लोग बताने में सक्षम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर जान रहे हैं तो बताइए, इच्छुक नहीं होइए, आपको यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रहा है। तो चलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये पत्थर का औजार, जो नुकीले टाइप के पत्थर है उनसे औजार बनाए, नुकीले टाइप के जो पत्थर हैं उनसे औजार बनाए। और
उनसे ही कुछ कुछ काटा करते थे। जैसे कुछ भी मार लाए, हिरन कुछ भी, तो उनसे ही पत्थरों से काटा करते थे और वो अपने सुरक्षा के लिए भी रखे हुए थे। तो चलिए अब इसमें आते हैं। प्रश्न नंबर 8वां के बात करें हम लोग, तो प्रश्न नंबर 8वां बताइए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे बताइए, पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार का उपकरण बनाते थे? ये ऑप्शन ए में धातु, ऑप्शन बी में संशोधित पत्थर, ऑप्शन सी में ईंट के, या ऑप्शन डी में लकड़ी के। तो रुकिएगा इस थोड़ा सा आप लोग। तो हेलो दोस्तों, फिर से आ गए हैं, थोड़ा सा काम था। तो चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं पूरा पाषाण के काल के लोग किस प्रकार के उपकरण बनाने में अपना योगदान निभाए थे। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए में है धातु, ऑप्शन नंबर बी में है असंशोधित पत्थर, ऑप्शन नंबर सी में है ईंट के, ऑप्शन नंबर डी में है लकड़ी के कुछ बनाते थे। तो चलिए आपका अगर जान रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोगों को। आंसर जान रहे हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये पत्थर के कुछ कुछ उपकरण बनाते थे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, चलिए इसमें आप पढ़ लीजिए। मध्य पाषाण काल के लोग आदि मानव ने किससे शुरुआत की थी? मध्य पाषाण में आदि मानव के लोगों की शुरुआत किस चीज़ से की थी? पहला ऑप्शन नंबर है खेती से। चलिए अब और आगे आप लोगों को ले चलते हैं। आप तो कुआं से ही भाग रही हो, आप कहाँ भागे मेरे? ऑप्शन बी में है उद्योग से, ऑप्शन सी में है शहर से, ऑप्शन डी में है महल से। तो बताइए आदि मानव ने सबसे पहले किस चीज़ से शुरुआत की थी? तो वो था ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आदि मानव ने सबसे पहले खेती से शुरुआत की थी, उसके बाद उद्योग आया, उसके बाद फिर शहर बसा, उसके बाद महल बना। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां के पास। तो चलिए इसका आप लोग उत्तर बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, नव पाषाण काल के मुख्य विशेषता क्या है? जो नया पाषाण, जो देखिए एगो पाषाण काल हुआ, एगो मध्य पाषाण काल हुआ, एगो नव पाषाण काल हुआ। तो आप लोग बताइए नव पाषाण काल के मुख्य विशेषता क्या है? वो शिकार करते थे या पशु और कृषि करते थे, पशुपालन या कृषि करते थे, धातु का उपयोग करने लगे थे, या लिखने लगे थे। तो बताइए आप लोग क्या इसका उत्तर आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट में यहाँ पे। तो चलिए आप लोग कमेंट बताना है, कमेंट में देरी नहीं होना चाहिए, कमेंट आता है तो बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से हम कह रहे हैं, कोई बार बार कहना नहीं पड़े। और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम में, सब में, ताकि उन बच्चों के पास नहीं छूट सके। तो चलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पशु पालने लगे थे और कृषि के खेती करने भी लगे थे लोग। तो चलिए आगे की ओर हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। चलिए यहाँ पे आपका 11वां नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताइए, आदि मानव किस लिपि का प्रयोग करने लगे थे? जो आदि मानव थे जो किस लिपि का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए में आपका संस्कृत में लिखने लगे थे, या कोई लिपि नहीं था, या प्राकृत लिपि था, या पाली में। तो बताइए आप लोग, आदि मानव में लिखना शुरू हुआ था कि नहीं? आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बताइए। लिखना शुरू हुआ था। आदि मानव तो हम कहते हैं आप लोगों को कि आदि मानव ने तो सबसे पहले तो आगे का आविष्कार किया था, और उससे लिखना भी नहीं, वो तो अब बढ़िया से गुफा में रहता था, उसे इस सब के नॉलेज नहीं था। इसलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी, लिखना नहीं शुरू हुआ था काला उस समय। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों के आगे हम लोग बढ़ते हैं। आदि मानव ने गुफाओं की दीवारों पर क्या बनाया था? तो बताइए यहाँ पे। चलिए आप लोग अब फिर से 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताइए आंसर। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, आदि मानव ने गुफाओं की दीवारों पर क्या क्या बनाया था?
आदि मानव थे वो गुफाओं के दीवार पे चित्रकारी करते थे। क्या करते थे? शिलालेख लिखे थे या चित्र बनाए थे या मूर्तियाँ बनाए थे या मंदिर बनाए थे। तो चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में शिलालेख, ऑप्शन बी में है चित्र, ऑप्शन सी में है मूर्तियाँ, ऑप्शन डी में है मंदिर। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट में आपको आंसर देना है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो चलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये गुफाओं के रहते थे तो उन पर ये चित्र बनाया करते थे जो विचित्र चित्र था, उन्हें कोई देखकर आगे की पीढ़ियों के बारे में समझ सकते थे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 का बताइए, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए आपके सामने। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए, एक ऑप्शन छूट गया है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए, ऑप्शन ए में है बिहार में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। बताइए कौन से देश में है, कौन से राज्य में है भीमबेटका गुफाएं, किस राज्य में स्थित हैं अभी के डेट में? तो बताइए, ऑप्शन नंबर आपका बी है जो राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाएं हैं। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग बताइए, 14 नंबर का फिर से प्रश्न बताइए आप लोग। भीमबेटका की गुफाएं किस काल के चित्र प्राप्त हुए थे? भीमबेटका का गुफाएं से किस काल का चित्र प्राप्त हुए थे? तो आप लोग बताइए यहाँ पे उस गुफा में किस काल का चित्र बना हुआ था। तो पूरा पाषाण या मध्य पाषाण के, या लौह युग के, या हड़प्पा सभ्यता के, या वैदिक काल के। तो चलिए बताइए आप लोग, उत्तर बताइए। उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट में बताना नहीं भूलिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल युग में भीमबेटका के गुफाओं में रहते थे, वहाँ पे चित्रकारी बनाया करते थे। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। बताइए 15 नंबर का आप लोग उत्तर दीजिए। आदि मानव सबसे पहले किस धातु का उपयोग करता था? आदि मानव सबसे पहले किस धातु का उपयोग करता था? तो चलिए आपके ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए में तांबा, ऑप्शन नंबर बी में लोहा, ऑप्शन सी में चांदी, ऑप्शन डी में सोना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। आप लोग अगर उत्तर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आदि मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। ये तांबा का सबसे पहले प्रयोग किए थे। तांबा का प्रयोग कैसे किए थे? ये पत्थर को लकड़ी में बहाने में प्रयोग किए थे। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के पास। तो आपका देखिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग उत्तर बताइए। शिकार के लिए आदि मानव किसका उपयोग करते थे? मारने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो आपका ऑप्शन है ए में पत्थर का औजार से, या बंदूक से, या लोहा के औजार से, या लकड़ी के। तो सबसे पहले बता दें, आपको कन्फ्यूजन दूर कर दें कि आदि मानव में तो बंदूक का तो आविष्कार हो नहीं किया था, लोहा के तो उतना जानकारी नहीं मिला था, और लकड़ी के रथ भी बनाने को उनको लूर नहीं थे, खाने के तो पकाने के लूरे नहीं थे। तो कैसे रथ बना सकते हैं? तो आपका ले दे के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पत्थर के औजार से अपना शिकार करते थे। आज के डेट में हंटिंग कहते हैं जिसे। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन के पास। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 17 नंबर पढ़िए पहले क्वेश्चन। नवपाषाण काल में बनने वाला औजार किस प्रकार के थे? चिकने पत्थर के, या असंशोधित धातु, या धातु के, या लकड़ी के? कमेंट में आपको ज़रूर बताना है आंसर, उत्तर आपको ज़रूर बताना है। कमेंट में देरी नहीं करिए। और फिर भी कहते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये है जो चिकनी पत्थर से उपयोग कर, एक मिनट गाइस, एक मिनट। ये चिकने पत्थर से करते थे। ऑप्शन नंबर ए, चिकने पत्थर से उपयोग करते थे औजार बनाने के लिए। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ पे आप 18 का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आदि मानव ने पशुपालन सबसे पहले किस जानवर से शुरू किया था? आदि मानव ने सबसे पहले पशुपालन किस जानवर से शुरू किया था? तो आपके सामने ऑप्शन ए में है घोड़ा, ऑप्शन बी में है कुत्ता, ऑप्शन सी में है ऊँट, ऑप्शन डी में है हाथी। चलिए उत्तर जानते हैं तो कमेंट में बताइए। बताने में इच्छुक हो तुरंत बताइए। तो चलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये कुत्ता को सबसे पहले पालना शुरू किए थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 19 पे चलते हैं। चलिए आ गया 19 आपका क्वेश्चन। चलिए इसका आप लोग उत्तर बताइए। धातु युग की शुरुआत किस धातु से हुआ था? धातु युग की शुरुआत किस धातु से हुआ था? एक धातु युग चला था, वो किस युग से चला था, किस धातु से? तो आप लोग बताइए यहाँ पे कांस्य धातु, लोहा के धातु, सोना के धातु या चांदी के धातु। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सबसे पहले आपका राइट आंसर कांस्य धातु से उपयोग किए थे धातु युग में। तो चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग ही उत्तर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए HW की तरफ से, मेरे तरफ से गिफ्ट है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का इसको उत्तर कमेंट में बताना है। और जाते जाते मैं कह देता हूँ, अगर चैनल पर फिर से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।